श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज संबित शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, तीव्रतम गति से चल रहा है। बंधुओं, आप देखेंगे यहाँ आकर के कि वो दिन दूर नहीं है जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा यहाँ पर होगी। तो बंधुओं, यह तभी संभव हो पाएगा जब आप तन मन धन से गुणायतन से जुड़ पाएंगे। अनेक लोग जुड़े हैं और नए लोग जुड़ भी रहे हैं। बंधुओं, निर्वाण निधि के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्रीमती निधि गोयल जी, रौनक गोयल कोटा से मैं चाहूंगा कि तालियों की उद्घोष करके उन तक सूचना जरूर पहुंचाए। साथ ही बंधुओं, श्रीमती निशा जी मित्तल दिल्ली से, इन्होंने भी अपने आप को निर्माण निधि के रूप में जोड़ा है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बंधुओं, इस बार का वर्षा योग पूज्य गुरुदेव का गुणायतन परिसर में होना निश्चित हो चुका है, क्योंकि पूज्य आचार्य भगवंत ने आशीर्वाद दे दिया है, और जब आशीर्वाद गुरुदेव ने दे दिया है तो फिर तो टल नहीं सकता है। तो बंधुओं, अनेक लोग अपना मन बना चुके हैं कि जब इस वर्ष यहाँ पर वर्षायुग की स्थापना होगी तो प्रमुख कलशों के लिए तो अनेक लोग अपनी स्वीकृति दे रहे हैं, गुणायतन से संपर्क कर रहे हैं, पर मैं कहना चाहूंगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ना सही बहुत बड़ी राशि, हम एक छोटी सी राशि के माध्यम से भी गुणायतन से जुड़ सकते हैं। इस चातुर्मास के माध्यम से हम आगामी पंचकल्याण की भूमिका में हम अपने आप को सहभागी बना सकते हैं। यह जो कार्य यहाँ पर चल रहा है गुणायतन का, उस कार्य में किसी न किसी रूप से हम उसमें जुड़ सकते हैं। तो बंधुओं, आज जिन्होंने चातुर्मास कलश में जो सिद्धि कलश के रूप में यहाँ पर बंधुओं स्थापित होना है, 1,31,000 के माध्यम से श्रीमान छीतरमल जी, कमलेश जी सांवला, पिंकेश जी, विभांश जी, भविक जी, माहिम जी, चिरायु, समस्त सांवला परिवार कोटा वालों ने अपने आप को जोड़ लिया है। जोरदार ताली बजा करके हम उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। और आपसे भी मैं अपेक्षा रखूंगा बंधुओं, आप गुणायतन के इस कार्य से जरूर जुड़िएगा। चातुर्मास भले ही आप अपने घर में कर लेना अपना चातुर्मास, पर गुरुदेव यहाँ कर रहे हैं तो उसमें आपकी सहभागिता तो हो ही सकती है। जरूर आप अपना कलश एक आरक्षित कराएं। चलिए बंधुओं, अब चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, जहां शंकाएं हमारी है पर समाधान, सम्यक समाधान पूज्य गुरुदेव का है, जिनका अनुसरण आज भारतवर्ष के अनेक संत कर रहे हैं बंधुओं इस शंका समाधान का। और वो किसी भी वर्ग के हों, अब जरूरी नहीं कि जैन समाज के ही हों, अनेक वर्ग के साधु संत भी इस शंका समाधान का अनुसरण कर लोगों की शंकाओं का निवारण कर रहे हैं। पर वास्तव में जहां आकर के समस्त शंकाएं निस्सीम हो जाती हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। प्रथम प्रश्न के माध्यम से मैं आवाज दे रहा हूं, हमारे बीच में आशीष जैन अहमदाबाद से आए, अपना प्रथम प्रश्न रखेंगे और उसी के बाद तैयार रहेंगे आकाश जैन राजा भरगी जबलपुर से। गुरुवर के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा नाम आशीष जैन है, मैं अहमदाबाद से हूँ। महाराज जी, मेरा जो सवाल है वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के बारे में है। महाराज जी, एक संस्था है यूएन, यूनाइटेड नेशंस, जो वर्ल्ड वाइड है, उसने एक प्रकाशित जारी किया 2 महीने पहले कि भारत की जो जनसंख्या है वो वर्ल्ड में अब नंबर 1 हो गई है। इसके पहले चीन था, अभी उसको भारत ने क्रॉस कर दिया है। अभी जो करंट जनसंख्या है वो भारत की है 142.82 करोड़ और चीन की है 142.57 करोड़। तो महाराज जी, मेरा वही है कि ये बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए सही है या नहीं, हमें इसे किस संदर्भ में देखना चाहिए? देखिए, जनसंख्या की वृद्धि ऐसे तो बुरी नहीं, लेकिन आधारभूत संरचनाएं और अन्य सब चीज़ों की बात देखें तो किसी भी देश के विकास में वो बाधा बनती। इसलिए संतति नियंत्रण के अनेक उपाय बार बार लोगों के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं।
राष्ट्रीय दृष्टिकोण, देश का आर्थिक विकास और अन्य प्रकार के दृष्टिकोण की बात अलग है। पर ऐसे स्थिति में उन लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए जिनकी जनसंख्या अत्यंत सीमित है। कहीं ऐसा ना हो कि जनसंख्या के नियंत्रण के नाम पर वो अपना अस्तित्व ही विलुप्त कर दें। बहुत पहले पारसी समुदाय के लिए अल्पसंख्यक आयोग ने अनुशंसा की थी कि इन्हें 2 से अधिक संतान उत्पन्न करने की छूट दी जाए, क्योंकि पारसी समुदाय विलुप्ति के कगार पर है। कल कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैनियों के लिए भी ऐसा कहना पड़े, क्योंकि जैनियों की TFR टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे कम है और ये बहुत गंभीर और चिंतनीय है। इसलिए जनसंख्या के प्रति जैन समाज को बहुत जागरूक होना चाहिए और इस प्रकार से सोचना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों में जैन धर्म का प्रभाव बढ़ सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। लीजिएगा आकाश जैन राजा वर्गीय जबलपुर से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा नरेंद्र जी छाबड़ा मोनू सीकर से, आचार्य भगवंत गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज के परिवार से। जी, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। गुरु जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि जब बच्चे स्कूल में होती, स्कूली शिक्षा होती है तो वो माता पिता के संरक्षण में होती है 12वीं तक का एजुकेशन। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना होता है। तो जैसे ही वो बाहर जाते हैं और लगातार नशे की आदत में पढ़ते जाते हैं और न जाने जाते तो पढ़ने के लिए हैं और एक नई दुनिया में खो जाते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, सुधार क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल उठाया। हालांकि इस तरह की बात अक्सर उठते रहती। माँ बाप बहुत अरमानों से भरकर बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। बच्चे भी बहुत उत्साहित होकर जाते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, बाहर जाने के बाद बहुत सारे बच्चों में या बच्चियों में इस तरह का स्खलन हो जाता है, वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। नशे की आदत या अन्य प्रकार की दुष्प्रवृत्तियाँ उन्हें बुरी तरह जकड़ लेती है। आपने पूछा है इसका कारण और निवारण जी। इसका मूल कारण है संगति। सबसे पहला कारण संगति का असर मनुष्य के मन पर पड़ता है। आजकल ऐसा वातावरण बन गया, वहाँ जा कर के जब बच्चे ऐसे बच्चों की संगति में रहते हैं तो उनके पुराने संस्कार भी धूमिल होने लगते हैं। संगति संस्कार पर हावी हो जाती है और बच्चे भटक जाते हैं। कई बार बच्चों को शुरुआत में थोड़ा थोड़ा कई तरीके से बाध्य किया जाता है। एक बार मेरे पास एक ऐसा बच्चा आया जिसने 12वीं तक बाजार का पानी नहीं पिया, अनछना पानी नहीं पिया। एक दिन मेरे प्रवचन के बाद बहुत व्यथित होकर मेरे पास आया और उसने कहा, महाराज जी, आज मैं बहुत आत्मग्लानि से भरा हूँ, मेरा हृदय मुझे कचोट रहा है। मैंने पूछा, इतना भावुक क्यों, क्या बात हो गई? बोले, महाराज क्या बताऊँ, मैंने शराब पी ली। मैं उसे देखा और आश्चर्य, तूने और शराब पी ली? आंखें नीचे करी, बोल नहीं फूट पा रही। बोले, महाराज मुझसे गलती हो गई। कैसे किया? बोले, महाराज जी क्या करूँ, सीनियर्स ने पहले मुझे बियर के गिलास में पानी पिलाया, उनके प्रेशर में मुझे पीना पड़ा। फिर उनने मेरे शराब पानी में बियर मिलाकर पिलाया। फिर मेरे मन में भी उनके बार बार फोर्स करने के बाद ऐसा भाव आ गया कि एक आध बार एंजॉय करके देखने में क्या बुराई है। महाराज जी, मैंने उसके बाद एक बार नहीं कई बार पिया। आज आपने अपने प्रवचन में मेरी आंखें खोल दी और मुझे लग रहा है कि मैंने अपने साथ, अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, गुरु के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उस व्यक्ति के अच्छे संस्कार थे, निमित्त जगह बढ़ गया, बच गया। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो भटक भी जाता। अभी आज से कुछ दिन पूर्व एक परिवार मेरे पास आया जो एक महानगर का था। उनका बच्चा बहुत अच्छा बच्चा था, हैदराबाद से इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के क्रम में किसी ऐसे व्यक्ति से उसकी दोस्ती हो गई और वो ड्रग एडिक्शन में फंस गया। वो लड़का पकड़ा, ये भी पकड़ा गया। पूरे परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल। आज भी उसकी स्थिति, या तो गिरफ्तार हो गया हो तो मैं कह नहीं सकता, स्थिति भयानक थी। जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस वातावरण को बदलने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शासन और प्रशासन को भी बहुत गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।
प्राय आजकल रैगिंग को तो रोक दिया गया, लेकिन आज भी उच्च शिक्षण संस्थानों का जो माहौल है बहुत अच्छा नहीं। दूसरा कारण है आज का मीडिया। मीडिया भी इन सब बातों को बहुत बढ़ावा देता है। तीसरा, आज जितने लोगों को लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, वे भी इन सब बातों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट होती है। अगर इन सब चीज़ों पर एक व्यापक अभियान चलाया जाए और इस तमाम बातों को प्रतिबंधित किया जाए तो हमारे नौनिहाल भटकने से बच सकते हैं, उन्हें रोका जा सकता है। एक कारण है माँ बाप के द्वारा बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा लिबर्टी देना। आज बच्चों को की जेब हमेशा भरी रहती है, उनके लिए सब चीज़ें कोई कठिन नहीं होती। तो ये सब कारण पथ भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त होते हैं। बचना है तो सरकार को चाहिए, शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसी प्रवृत्तियों को प्रतिबंधित करें, और दूसरे स्तर पर हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले उनकी मर्यादाओं का बोध कराएं, गुरु चरणों में लाकर उन्हें कुछ संकल्पों से बांध करके ही बाहर भेजें, ताकि बच्चे पथ भ्रष्ट या भ्रमित होने से बचें। नमस्ते। आइएगा नरेंद्र जी छाबड़ा मोनू सीकर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं हमारे बीच में रीता जी जैन रांची से। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मैं नरेंद्र छाबड़ा, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पैतृक ग्राम से। महाराज जी, कुछ दिनों पहले कुंडलपुर पंचकल्याण में हम गए थे, और वहाँ पूरा भव्य मंदिर हमने देखा, और वहाँ हर चीज़ बहुत ही, जो जितनी कलाकारियाँ थी, जो चित्र थे और जो परिसर था, इतना सुंदर, आंखें भर आई। आज जब गुणायतन परिसर में हम करीबन 5 या 6 साल बाद में यहाँ आए हैं, 2018 में हम विशाल समूह लेकर आए थे गुणायतन परिसर में। अंदर जब हम आपका दर्शन प्राप्त हुआ, गुणायतन परिसर में अंदर गए, देखा कि लगा कि जैसे साक्षात हम कुंडलपुर के बड़े बाबा के दरबार में हम वापस आ गए हैं। ऐसा अद्भुत और अलौकिक गुणायतन परिसर भूतो न भविष्यति, जो बाबा कुंडलपुर की याद दिलाता है। महाराज जी, प्रश्न ये है कि महाराज जी, ये सब चमत्कार होता कैसे हैं? ये चमत्कार आप करते कैसे हैं? नमोस्तु महाराज जी। मैं चमत्कारों पर विश्वास ही नहीं करता, मैं तो काम पर भरोसा करता हूँ। ऐसा काम करो कि लोग देखकर चमत्कृत हो जाए। चमत्कार करने की जरूरत क्या है? जो मनुष्य पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करते हैं, वे ही काम को सही अंजाम तक पहुंचा पाते हैं। अच्छी सोच और सही प्रयत्न हमें सही परिणाम देते हैं। हमें उस तरफ हमेशा दृष्टि रखनी चाहिए। नमस्ते आज रीता जी जैन रांची से, और उसी के बाद निवेदन करूंगा गुरु भक्तों में उषा जी सेठी, नरेश जी सेठी रांची से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं समस्त क्षुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, अपने आप ही मुझे प्रश्न आया कि आचार्य श्री के पास में बहुत समाधियाँ होती हैं, उनके परम भक्त जो हैं वो समाधि भी कुछ दिन पहले ही हुआ किसी परम भक्त का। तो आचार्य श्री, ये लोग जब देव बनते होंगे तो क्या आचार्य श्री के पास तो आते होंगे आचार्य श्री अपने परम उपकारी गुरु के पास? देखो, अगर वो आचार्य महाराज के सच्चे भक्त होंगे और उनकी सही समाधि होगी तो एक भी आचार्य महाराज के पास नहीं आएंगे। दर्शन क्यों? इसलिए कि वे सब सम्यक के साथ देह छोड़कर वैमानिक देव बने होंगे, और पंचम काल में वैमानिक देवों का यहाँ आगमन ही नहीं होता। वे सीधे विदेह क्षेत्र में चले जाते। इसलिए अगर आचार्य महाराज के सच्चे भक्त हों तो आएंगे ही नहीं, और आ रहे हैं तो सच्चे भक्त नहीं, वो बहुनत्र के जीव होंगे। समझ गए? तो उनको हम सच्चे भक्त की श्रेणी में नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आचार्य महाराज की महानता इसलिए नहीं कि उनके पास देव आते हैं, उनकी महानता केवल इसलिए है कि उनके पास आने वाले हर व्यक्ति के हृदय में देव भाव जागता है, वो देवत्व की प्रतिष्ठा करते हैं। तुम्हारे अंदर की चेतना की दिव्यता उद्भावित होती है, यह उनकी महानता है। देवता के आने से क्या होगा? दिव्यता प्रकटाने से सब कुछ होगा। इसलिए
देवों से प्रभावित मत हो। एक बात सदैव याद रखना, मनुष्य का स्थान देवों से ऊंचा है और गुरुदेव उसी स्थान को पाए हैं और हम सबको रास्ता बता रहे। महाराज श्री एक छोटा सा है, आचार्य श्री ने महाराज जी अभी एक हफ्ते पहले एक बहुत प्रवचन दिया था, अच्छा जो आप भी महाराज श्री यही बोलते हैं, बहुत कम बोलो, मीठा बोलो, ये बोलो, बहुत बोलने की शैली पे दिया था। लेकिन लास्ट में आचार्य श्री ने ये कहा कि बोलने से भी सूक्ष्म जीवों का घात होता है। हाँ, ये कैसे होता है? शब्द बोलने में वाइब्रेशन नहीं होता है, होता है कि नहीं होता? साउंड का वाइब्रेशन है ना, इसलिए अहिंसा महाव्रत में वांग गुप्ती रखा है, इसलिए कम बोलो। नमोस्तु महाराज। दीजिएगा उषा जी नरेश जी सेठी रांची से, और तैयार रहेंगे अनिमेश जैन गोमिया। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु क्षुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि बोलते हैं कि आज के युग में ना भूत और पिशाच नहीं होते हैं, लेकिन इसमें नरेंद्र परेंद्र में ना आता है वो, तो उसका क्या? भूतम पिशाचम। देखो ये बात कहना कि भूत पिशाच का अस्तित्व नहीं होता सही नहीं, पर हर बात को, हर घटना को भूत पिशाच से जोड़ लेना भी सही नहीं। भूत पिशाच होते हैं। हमारे 4 निकाय के देवों में व्यंतरों के भेद में व्यंतरा, किन्नर, किम पुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत पिशाच, ये 8 प्रकार के देव हैं। उनमें भूत भी है, पिशाच भी है, किन्नर भी है, गंधर्व भी है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ वो बहुत बिजी हैं, वे अपने काम में मगन हैं। आपके पास आने की उन्हें उतनी फुर्सत नहीं है। आजकल कुछ लोग अपने अंधविश्वासों के कारण हर छोटी बड़ी घटना को भूत पिशाच से जोड़ लेते हैं। जो प्रायः बायोपोरल डिसऑर्डर निकलता है वो मनोविकृतियाँ होती हैं और लोग उसको भी ऊपरी बाधा से जोड़ करके भ्रमित होते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि हर घटना को भूत पिशाच से मत जोड़ो, मन को मजबूत बनाओ। मन का भूत सबसे बड़ा भूत है और जिसके अंदर से डर का भूत निकल गया उसका मन मजबूत होगा। तो डर मत रखो, और अगर कुछ है भी महामंत्र का स्मरण करो, सब दूर भागेंगे। डरने का कोई काम नहीं है। आजकल जितनी भी घटनाएं प्रकाश में आती है ज़्यादातर मनोविकृति से संबद्ध होती है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं और मैं उस आधार पर कह सकता हूँ कि ये सब चीज़ें मानसिकता से जुड़ी हुई होती है। अपनी मानसिकता अच्छी रखो, मजबूत रहो, भूत पिशाच आपका कुछ भी नहीं करेंगे। आप बहुत सहजता से अपना जीवन यापन कर सकें। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि 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 इच्छामि। नमोस्तु गुरुदेव, हमारा प्रश्न था कि मट्ठे से निकाला हुआ मक्खन श्रावक उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, और दूसरा कि हमारे बच्चे आजकल बाज़ार से चीज़ वगैरह जैसा मक्खन का उपयोग करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि अगर वो भक्ष्य है कि नहीं तो इसका उपयोग बच्चों के लिए कराया जा सकता है कि 4 महाविकृतियों की चर्चा हमारे यहाँ आती है, जिसमें मध्य, मांस, मधु और मक्खन है। मक्खन को जब निकालते हैं तो उत्पत्ति के अंतर मुहूर्त के उपरांत उसमें असंख्य रसजीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए बाजार का मक्खन खाना उचित नहीं। हाँ, तुरंत के तुरंत घी निकालते समय जो मक्खन होता है अंतर मुहूर्त के भीतर उनका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जब मक्खन दूध दही से निकालते हैं तो अंतर मुहूर्त के भीतर ही उसे घृत के रूप में परिणत करने का विधान, उससे ज़्यादा नहीं। आजकल चलन बढ़ पड़ा है, सब जगह वेस्टर्न कल्चर आ गया है, वहाँ के लोग घी खाते नहीं तो मक्खन का प्रयोग करने लगे और देखा देखी में हमारे लोग भी मक्खन का प्रयोग करने लगे हैं। मक्खन में त्रसजीवों का घात होता है, इसलिए लोगों को मक्खन से परहेज करना चाहिए। घी खा लीजिए, मक्खन से बचिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनिमेश जैन गोमिया से, और निवेदन करूंगा इसी के साथ मनोज जी, अमिता जी, मोहित मंगलम, रितिका जी, कन्नौज से परिवार आज मनोज जी, अमिता जी के 24वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा का सौभाग्य पाया, अपना प्रश्न रखेंगे।
महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी ये कहते हैं कि कर्म करो फल मिलेगा, और ये भी सुनते हैं कि भाग्य में जो लिखा है हमें वही मिलेगा। तो महाराज जी कर्म और भाग्य का कैसा संबंध है? कर्म करो फल मिलेगा, भाग्य में लिखा वही मिलेगा। दोनों जगह बातें अपनी अपनी जगह सही। जब हमें कुछ पाना हो तो ये सोचो हम कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, और जब चीज़ें दुविधा की हो, अस्पष्ट हो, मन उलझन में पड़ा हो, पशुपेश में पड़ा हो, तो जो मेरे भाग्य में होगा वही मिलेगा। दोनों बातों को अपने अपने हिसाब से लेकर के चलेंगे तो जीवन में समाधान होगा। कर्म और भाग्य के मध्य संबंध है। हमारा भाग्य बनाता कौन है? भगवान। हमारा कर्म, भगवान नहीं। हम जैसा कर्म करते वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। तो हमेशा हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए, मेरे भाग्य में क्या है इसका मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे पता है और होना चाहिए। तो जिसका तुम्हें पता है तुम वो करो, जिसका तुम्हें पता नहीं उसमें मत उलझो। भाग्य भरोसे बैठने में कोई लाभ नहीं, कर्मवादी बनने में उपलब्धि। तो महाराज जी कर्म करके भाग्य को बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। मनोज जी, अमिता जी का परिवार, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा बंधु हमारे बीच में बड़जात्या परिवार से डिम्पल भैया पूरे परिवार के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं। निवेदन करूंगा बड़जात्या। नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि 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 महाराज श्री। महाराज श्री, आज मेरी शादी के 24 साल बीत गए। हंसते मुस्कुराते, लड़ते झगड़ते, ऐसा क्या करें कि आगे आने वाले दिनों में अच्छे से बोलो बोलो, पूरी बात बोलो। और अच्छे से निकले महाराज से। बिल्कुल 24 साल तुम्हारे जिस अच्छे से दिन निकले, मैं चाहता हूँ इन 24 सालों में एक संकल्प लो कि 24 सालों में जितना अच्छा दिन रहा ना उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो आपस की खटर फटर हुई हो उस सबको ख़त्म करेंगे और नए जीवन की शुरुआत करेंगे। मैं आपसे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपके साथ हुआ होगा, पर मुझे पता हर मियाँ बीवी में थोड़ी बहुत खटर पटर तो होती है। एक किसी विचारक ने बहुत अच्छी बात लिखी थी, कह दूँ? मैंने कहीं पढ़ा था कि पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के साथ प्यार करने के लिए नहीं बनता। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे से प्यार करने के लिए नहीं बनता, पिछले जन्म का कर्ज उतारने के लिए बनता। समझ गए? वो आपस में खिंचातानी ज़्यादा होती है तो ये तो चलते रहेगी, लेकिन उसे हम सुधार ले, संभाल ले तो बहुत अच्छी बात हो। मैं जयपुर में था, वहाँ एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम मुख्य रूप से नवदंपतियों के लिए था, पर एक दादाजी वहाँ आकर सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठ गए और मैंने एक कोई सवाल किया तो खड़े हो उनने अपना हाथ उठा दिया। हमने कहा ये नवदंपतियों का कार्यक्रम है, एक क्रैश कोर्स था 3 दिन का, आप क्यों हाथ उठा रहे? बोले महाराज मैं इसलिए हाथ उठा रहा हूँ कि मेरे अनुभवों का लाभ इन नवदंपतियों को मिले। हमने कहा ये बताओ तुम्हारे विवाह के कितने बरस हो गए? बोले 52 साल। कितने बरस हो गए? बोले 52 साल। बोले क्या हुआ, कैसा अनुभव है? बोले एक दिन भी नहीं पटी। 52 साल हो गए पर एक दिन भी नहीं पटी। तो हमने कहा एक दिन भी नहीं पटी, फिर चली कैसे? बोले ये चल गई, यही उपलब्धि है। और मैं अब सब बच्चों से कहना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने कहा कि देखो हम लोग खटपट करते हुए भी एक हैं, तुम सीख लो, मियाँ बीवी में खटपट होगी पर हम एक रहेंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। मुझे उनकी बात में बहुत वजनदारी लगी। विसंगति में संगति बनाना ही जीवन का मूल मंत्र है। ये लक्ष्य हर व्यक्ति को बना करके चलना चाहिए, और अगर ऐसी सोच मनुष्य बना ले तो उनका जीवन बड़ा आनंद से कटेगा। हर कोई अपने मन से काम करना चाहता है, अपने मन का काम करना और कराना चाहता है,
लेकिन न तो हमारे मन का काम होता है न हम मन का काम करा पाते हैं। बहुत जगह एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वह एडजस्टमेंट की भावना अगर हमारे देह में विकसित होती है, जीवन बहुत अच्छा होगा। मुझे पता है आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे भी करेगी, लेकिन एक समीक्षा करना, इस दौर में जो बुरा हुआ उसको अब सुधार लेंगे और अच्छा उसको कंटिन्यू करेंगे। बंधुओं निवेदन और भी हैं, बोलो। नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सत्य और असत्य क्या है? क्योंकि हो सकता है कि जो मेरे लिए सच है वो किसी और के लिए झूठ हो। और जो पहले समय से चले आ रहे हैं कि जो 6 या 7 जो यूनिवर्सल ट्रुथ कहे जाते हैं सिर्फ वही हैं, उसके अलावा आज तक ना उसमें कोई सत्य ऐड हुआ है और ना ही हटा है। कि पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है या सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स ऑन द वेस्ट। तो सत्य और असत्य क्या है? देखो, सत्य और असत्य सापेक्ष है। हो सकता है जो मेरे लिए सच हो तुम्हारे लिए झूठ हो, जो तुम्हारे लिए सच हो मेरे लिए झूठ हो। ये तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं एक कदम और आगे जाता हूँ। सत्य क्या है? सबसे ऊपर, परे, जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, जो शाश्वत है, अमिट है, अनादि है, चिरंतन है, वह सत्य है। उसके अलावा जो कुछ भी है वह सब असत्य है। सत्य क्या है? मेरे भीतर का आत्मा, मेरे भीतर की आत्मा, मेरे भीतर का भगवान, मेरे भीतर का परमात्मा, वही सच है, बाकी सब झूठ है। किसी की 100 यात्रा में सुनते हैं, क्या बोलते हो? बोलो, राम नाम, राम नाम। इसका मतलब क्या है? बस ये जो जल रहा है, जिसे लेके जलाया जा रहा है, वो सत्य है। जो चल दिया वो सत्य है। उस परम सत्य को जो पहचानता है वही अपने जीवन का परमोद्धार कर पाता है। ठीक है? नमोस्तु मंगलम, मंगलम पूछेगा? पूछो। नमोस्तु महाराज जी, जैसे अब हम हॉस्टल में हैं तो अब वहाँ पे अभी 10 लक्षण आएंगी, तो हॉस्टल में ही होंगे तो कैसे हम अपना भोजन वगैरह कर सकते? हॉस्टल के मैनेजमेंट को अलग से बोलना कि हमें 10 दिन के लिए इस तरह के भोजन की व्यवस्था करें। और अगर जहाँ हो, तुम तो जयपुर में हो, जयपुर में ऐसी व्यवस्था बहुत सारी मंदिरों में है, उसको अरेंज किया जा सकता है। अगर मैनेजमेंट से करोगे तो हो सकता है हॉस्टल में भी ये चीज़ें सुलभ हो जाए। प्रयास करना चाहिए। बंधुओं निवेदन कर रहा हूँ, कीर्ति शेष हनुमान प्रसाद जी के सुपुत्र राजकुमार जी, विनोद जी, डिम्पल जी का परिवार यहाँ पर उपस्थित है। बंधुओं, कुछ दिन पूर्व ही जब उनका देवलोक गमन हुआ, ये वो परिवार था कि पिता की ना कि सिर्फ वसीयत अपितु नसीहत को उन्होंने याद रखा और उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति का सदुपयोग किया। अनेक जिनालयों में उन्होंने उनकी संपत्ति को विभक्त किया और उसी में से हमारे गुणायतन के लिए भी जिन्होंने 11 लाख रुपए की राशि समर्पित की थी। एक बार जोरदार ताली बजाकर उस परिवार के लिए, जो कि आचार्य भगवंत के बहुत करीबी माने जाते हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं। अपना प्रश्न रख रहे हैं डिम्पल भैया। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। भैया जी सादर जय जिनेन्द्र। महाराज श्री, हम अपने जीवन काल में बहुत गलत काम करना चाहते हैं, गलत काम होता नहीं है, मेरे से कर नहीं पाते हैं। और अच्छा काम भी हम नहीं करना चाहते हैं, जैसे अभिषेक हो रहा है, कहीं पूजन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हम वहाँ जाना नहीं चाहते हैं लेकिन चले जाते हैं उस जगह में, और मेरे से अच्छा काम होता है हमेशा। और बिना मन से यदि अभिषेक करना या पूजन करना या दान देना तो उससे पुण्य मिलता है। मन तो नहीं है लेकिन मेरे हाथों से हो रहा और मैं कर रहा हूँ, तो उससे कुछ होता है क्या? बड़ा विचित्र प्रश्न है। अभी तक तो ये सुना कि गलत काम करना चाहते हैं और गलत करते हैं, अच्छा काम करना नहीं चाहते। आपने उल्टा कहा कि हम गलत काम करना तो चाहते ही नहीं, अच्छा काम भी करना नहीं चाहते, पर अच्छा काम हमसे हो जाता है, भवितव्य अच्छा है। जो अच्छा काम करता है समझ लेना उसका भवितव्य अच्छा है। ये तुम्हारा परम पुण्य है कि तुम्हारी ऐसी निर्मल बुद्धि है कि गलत काम करने की इच्छा नहीं होती, और इतना पुण्य है, तुम्हारे संस्कारों की इतनी प्रबलता है कि न चाहते हुए भी तुम अच्छा काम कर लेते हो। इसका मतलब तुम्हारे संस्कार बहुत प्रबल है, और जब संस्कार प्रबल है, न चाहते हुए भी अच्छा काम कर रहे हो तो चाह के करने लगो, सोने में सुगंध हो जाएगा, जीवन ही अच्छा बन जाएगा।
अच्छा करने से भी ऊंचा अच्छा बन जाना है, अब आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित अपने पिताजी के आदर्शों को आप लोगों ने आत्मसात किया है। लक्ष्य और बनाओ। जीवन में 4 स्थितियां हैं: अच्छा दिखना, अच्छा पाना, अच्छा करना और अच्छा बनना। समझ गए? अच्छा पाए, अच्छा किए, अच्छा कहलाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा बनने में ही सबसे बड़ी अच्छाई है। तो जब मन से अच्छा करने लगोगे ना तो अच्छा बन भी जाओगे। लक्ष्य एक ही बनाओ, मुझे अच्छा बनना, क्या करना है? बनना है। हाँ, अच्छा करना नहीं, अच्छा बनना है। अपने आप को परिवर्तित करना है। वो सोच अगर अंदर घट गई और वैसा परिणाम यदि भीतर प्रकट हो गया, जीवन निहाल हो। बंधुओं, जो परिवार अच्छा बनने के लिए निकल पड़ा है, तो मैं निवेदन करता हूं वड़जात्या परिवार से एक बार मंच के ऊपर आए। अभिनंदन तो बनता है बंधुओं। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे गुणायतन मंत्री चंद्रकला पाटनी जी से कि इस परिवार का अभिनंदन करेंगे। भाभी जी एक प्रश्न पूछ रही हैं, पहले सवाल कर लो। हाँ, महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। सभी चुल्लक जी महाराज जी को मेरा इच्छामी 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 भैया जी वंदना। महाराज जी, जैसे कि अभी भैया जी ने कहा कि पिताजी को अभी 20-22 दिन ही हुए हैं, और मैं जितना पिताजी को जानती हूँ 24 साल से, उनका पुण्य वर्गणाएँ और उनका ऑरा बहुत तेज था। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब व्यक्ति का देवलोक गमन हो जाता है तो क्या उनकी पुण्य वर्गणाएँ उसके पश्चात भी उनके घर में रहती है और उनका ऑरा उसी तरह बना रहता है, उनका आशीर्वाद उसी तरह बना रहता है कि वो भी उनके साथ चला जाता है? महाराज देखो, जी, मेरा प्रश्न है। ऐसे तो सामान्य रूप से सभी अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं, और उस सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो मरणोपरांत किसी व्यक्ति का पुण्य पाप साथ नहीं रहता, वो उनके साथ चला जाता है। लेकिन एक शब्द आता है दाय भाग। क्या कहलाता है? दाय भाग। तो हमें अपने पुरखों का बहुत सारा पुण्य दाय भाग में मिल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी राजा का पुत्र हुआ, जन्म से राजा बन गया, उसे राजापन करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। ये किससे मिला? दाय भाग में। और कोई व्यक्ति किसी भिखारी के घर पैदा हुआ, जन्म से भिखारी, ये क्यों बना? दाय भाग में। अब उसका अपना पुरुषार्थ या उसकी अपनी करनी बहुत कुछ फेरबदल कर सकती है। हो सकता है राजा के घर में पैदा होने वाला कल भिखारी बन जाए और भिखारी के घर में पैदा होने वाला शहंशाह बन जाए। ये उसका अपना कर्म है, ये उसका अपना पुरुषार्थ है। तो कोई भी व्यक्ति जो महान पुण्याई वाले होते हैं, उस व्यक्ति के पुण्य का प्रताप ऐसा होता है जिससे उनकी पीढ़ियों पर वो संस्कार जुड़ जाते हैं, और उस व्यक्ति के चले जाने के बाद भी वो उस संस्कार में आगे बढ़ते हैं। और एक दो अनुभव तो ऐसा आया है कि माँ बाप के सामने बच्चों ने जितना नहीं किया, उनके जाने के बाद किया। इस भाव से मेरे पिताजी ऐसा कहा करते थे, मेरी माँ ऐसा कहा करती थी, मुझे ये करना है। ये प्रेरणा जगती है किससे? जब किसी प्रबल पुण्य के धनी से प्राप्त होती है। तो निश्चित आप लोगों ने जो महसूस किया और जो अनुकरण किया है, उसी का परिणाम। मैं निवेदन करना चाहूँगा वड़जात्या परिवार से एक बार मंच के ऊपर आए, और मैं चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री से निवेदन करूंगा, इनका अभिनंदन करेंगे और प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। राजकुमार जी, प्रेमलता जी टोंगिया, हजारीबाग। जोरदार कलतर ध्वनि से बंधु हम अभिनंदन करते इस परिवार का। हाँ, पूरा परिवार एक साथ आ जाए, पूरा परिवार एक साथ आ जाए। जोरदार कलतर ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, जहाँ रायपुर लाभांडी में एक विशाल पाषाण का जिनालय बना करके जिस परिवार ने समाज को दिया है, ऐसा परिवार वड़जात्या परिवार के लिए बहुत बहुत अभिनंदन कर रहे हैं।
और मैं साथ ही साथ शरद जी गोधा जी से निवेदन करता हूं, डॉक्टर साहब इस अभिनंदन में आपकी भी सहभागिता हो भी मैं निवेदन करता हूं। डॉक्टर शरद जी गोधा इस अभिनंदन में शामिल हो रहे हैं। आइएगा, एक बार गोधा जी ऊपर आ रहे हैं और प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे राजकुमार जी, और उसी के बाद मैं डॉक्टर शरद जी गोधा जी से निवेदन करूंगा, वो अपना प्रश्न रखेंगे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दिगंबर जैन समाज की ओर से और हमारी ओर से नमोस्तु नमोस्तु। छुलक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरे जीवन के इतने वर्षों में मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि इंसान को क्या करना चाहिए। प्रश्न यह है महाराज जी कि लोग आजकल जो 80 बरस के भी हो चुके हैं, वो अपने आपस के रिलेशन को 1 सेकेंड में तोड़ देते हैं कि हम अब ये लंबे रिलेशन को नहीं निभा पाएंगे। आज का जनरेशन ऐसा है कि अगर हम उनको बताते हैं कि ये आपके मौसी हैं, मामी हैं, चाची हैं, नानी हैं, तो वो सुनना ही नहीं चाहते, वो रिलेशन चालू ही नहीं करना चाहते। तो दोनों में कौन अच्छा है, जो रिलेशन 50 वर्ष निभाकर तोड़ देता है, या ये बच्चे जो रिलेशन निभाना ही नहीं चाहते, शुरू करना ही नहीं चाहते? देखिए, 50 वर्ष निभा करके रिश्ता तोड़ना एक एक्सीडेंट है, और रिश्ता को निभाना ही नहीं, गाड़ी पे ही सवार नहीं होना। एक्सीडेंट के भय से गाड़ी पर सवार न होने वाले यात्रा कैसे करेंगे? इसलिए यात्रा कीजिए, कदाचित दुर्घटना न घटे ऐसा प्रयास करें, और फिर भी यदि कोई दुर्घटना घटे तो कम से कम क्षति पहुँचे, ये ख्याल रखना चाहिए। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, अपवाद स्वरूप ही होता है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब लोगों की टॉलरेंस पावर कम हो गई, सहनशीलता कम हो गई। पहले लोग चाहे जैसे चीज़ों को निभाते थे, अब लोगों को निभाने का भाव बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। इसलिए इस तरह की विसंगतियाँ होती हैं। जहाँ तक आज के बच्चों का सवाल है, जब उनके सामने इस तरह की बातें आती हैं और बच्चे चीज़ों को नकारते हैं, उसकी मूल वजह यही है कि आज बच्चों के हृदय में प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों का अभाव हो गया। हर व्यक्ति अब पूरी तरह व्यक्ति केंद्रित या आत्म केंद्रित जीवन शैली को अपना लिया। इसने हमारी संवेदना को बुरी तरह प्रभावित किया है, और जब मनुष्य की संवेदनाएं मोथली हो जाती है तो इस तरह की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। हमें इसे बदलना होगा। आज की शिक्षा प्रणाली भी उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। इस कारण हमारी समाज का जो ताना बाना वो छिन्न भिन्न हो गया। अब मौसी और नानी और ताऊ तो बहुत दूर है, माँ बाप के लिए भी जगह नहीं मिल रहा है, भाई भाई के लिए भी नहीं मिल रहा है, और पति पत्नी में भी नहीं मिल पा रहा है। व्यक्ति की स्थिति है तो जैसे मैंने कहा, प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, बंधुत्व के मूल्यों की स्थापना जरूरी है। इसके बिना मनुष्य अधूरा है, उसे हमें जगाना होगा, तभी कुछ कर पाए। नमस्ते। निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर शरद जी गोधा जयपुर से, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा गुणायतन मंत्री चंद्रकला जी पाटनी, बहुत लंबे अंतराल के बाद आज फिर उपस्थित हुई हैं। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे जिन मंदिरों में सामान्यतः मूल नायक प्रतिमा और अन्य प्रतिमाएं अरिहंत देव की विराजमान रहती, लेकिन सामान्यतः देखने को मिल रहा है कि मूल नायक प्रतिमा का अलग तरह से आवाह करते हैं हम लोग, और बाकी की प्रतिमाओं का जो अलग तरह से हो जाता है, डिफरेंस नज़र आता है। क्या ये सही है? जब सारे अरिहंत देव एक जैसे हैं तो सबकी आभा भी एक जैसी है। एक बात बताओ, किसी संघ में आप जाते हो, उस संघ के सभी मुनि राज एक समान होते हैं? होते हैं कि नहीं? मुनि महाराज तो सब बराबर, पर जिनसे हमें कुछ ज़्यादा प्रेरणा मिले उनके प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होता है कि नहीं? होना भी होता है। तो उनके पास ज़्यादा जाते हो। अरे सब समान, सबके पास जाओ, ये सवाल वहाँ क्यों नहीं उठाए? वेवलेंथ वाली बात। ऐसे ही भगवान सब समान है, इसमें कोई संशय नहीं। पर समान भगवानों में भी हमने मंदिर किन के लिए बनाया? वो हमारे मूल नायक है।
तो मूल नायक की महिमा तो विशेष होगी। इसलिए मूल नायक के प्रति लोगों का रुझान यदि बढ़ता है तो कोई बुरी बात नहीं, वो स्वाभाविक है, होगा। लेकिन अन्य जो प्रतिमाएं हैं उनकी उपेक्षा नहीं होनी नहीं चाहिए। लीजिए, निवेदन कर रहा हूँ चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री, और फिर इसके बाद अपन चलेंगे मंचासीन पूज्य छुल्लक जी के चरणों में। मेरी तरफ से, रांची वालों की तरफ से और जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री कहते हैं कि कदम छोटे हो या बड़े, रुकने नहीं चाहिए, उनको चलते ही रहना चाहिए, तभी मंजिल पा सकते हैं। अगर बीच में रुक गए, लेकिन बीच रास्ते में अगर थक जाता है इंसान, तो वो क्या करे? कदम छोटे हो या बड़े, रुकने नहीं चाहिए, चलने चाहिए, तभी इंसान मंजिल तक पहुंच सकता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यदि कदम थक जाए तो क्या करें? कुछ ना करें, थोड़ी देर विश्राम कर लो, पर ध्यान हमेशा मंजिल की ओर रखो। आगे जाना, आगे जाना, आगे जाना। पल भर का विश्राम, पर वो खरगोश जैसा ना हो, नहीं तो फेल हो जाएंगे। उत्तम तो यही है, धीमे ही सही चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, कछुए की भांति मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन एकदम ही पैर सांस न दे, एकदम लाचार हो जाए, शरीर थक कर श्रथ हो जाए, तो उस घड़ी पल भर का विश्राम बुरा नहीं। हाँ, छुल्लक जी के चरणों में चलें। उसके पूर्व हमारे बीच में बंधुओं डॉक्टर उमेश जी मित्तल किशनगढ़ से हमारे बीच में हैं, वो अपना प्रश्न रख रहे हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। फिर अपन सीधे चलेंगे पूज्य छुल्लक जी के चरणों में। नमस्ते महाराज जी, मैं डॉक्टर महेश मित्तल हूँ, मैं किशनगढ़ से आया हूँ। सभी किशनगढ़ वासियों की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं जैन धर्म पालता हूँ और मैंने देखा है कि 20 साल में जो पहले डिलीवरीज होती थी उसमें इतने एबॉर्शंस वगैरह नहीं होते थे। आजकल बच्चे भी बहुत डिफेक्टिव होते हैं, किसी के हाथ नहीं होता है, किसी के पैर नहीं होता है। ऐसी इंसिडेंस तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो मैं पूछ रहा हूँ इसका क्या कारण है कि इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है? आप डॉक्टर हो, गायनिक हो? मैं फिजिशियन हूँ। अच्छा, देखिए बात बिल्कुल सही है कि आजकल डिसेबल बच्चे बहुत हो रहे हैं। सबसे पहले तो इसके कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। मैं समझता हूँ इनके कारणों को आप अच्छे से समझते होंगे। आज की बदली हुई जीवन शैली भी इसमें एक बड़ा कारण है। अनावश्यक तनाव और दबाव भी इसका एक बड़ा कारण है। खान पान की विकृतियां भी इसका एक बड़ा कारण है। यदि इन सब का निवारण करें तो काफ़ी कुछ कंट्रोल हो सकता है। और मुझे लगता है कि विलंब से विवाह भी इसका एक बड़ा कारण। आजकल 28, 30 साल के पहले वैवाहिक संबंध ही नहीं हो। नतीजा ये निकलता है कि जल्दी से संतान नहीं होती, और होती भी है तो बहुत सारी समस्याएं सामने आ जाती। कम संतान होना, विलंब से संतान होना, जीवन शैली का बदल जाना, बिगड़ जाना, अतिरिक्त तनाव होना, काम का बोझ होना, मानसिक स्वास्थ्य का खंडित हो जाना, ये सब ऐसे कारण हैं जिसका परिणाम आने वाली संतति को भुगतना पड़ता है। हमें एक जागरूकता लोगों के बीच लानी चाहिए ताकि इस तरह के कृत्यों से बचे। और एक बात में हो सकता आप डॉक्टर हो तो आपको अच्छा न लगे, पर मुझे तो लगता है कि ज़्यादा जांच पड़ताल भी हमारे लिए ऐसी समस्याएं पैदा कर रही है। बार बार जांच पड़ताल करते हैं और कई जगह तो रिपोर्ट्स भी गलत आ जाती है, और डॉक्टरों की रिपोर्ट पर भरोसा करके लोग मान जाते हैं, गड़बड़ करते हैं। 2 उदाहरण दे रहा हूँ। मैं उदयपुर में था, एक बहन जी मेरे पास आई। उनके साथ उनका 17-18 साल का बच्चा था। दर्शन करके बच्चे को बाहर किया और खूब रोने लगी। थोड़ी देर में सामान्य हुई,
और उसने कहा महाराज जी मेरा हृदय कचोट रहा है, मुझे आपसे एक प्रायश्चित चाहिए। बोले क्या? बोले महाराज जी ये जो बच्चा गया ना ये मेरा बेटा है। ये जब मेरे पेट में था अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता लगा लड़की है। मेरी 3 बेटियां थी महाराज, मुझे बेटी नहीं चाहिए थी। मैंने उसका अबॉर्शन कराने का मन बना लिया। वो तो डॉक्टरनी ने मुझे समझा दिया और मैं वापस लौट आई। महाराज लड़का हुआ, असाधारण प्रतिभा है, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है और अच्छे रैंक में हुआ है। बॉम्बे में इसका सिलेक्शन हो गया महाराज। मैं जब भी इसको देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं कितनी निष्ठुर माँ बन रही थी। मैं अपने खून का खून करने वाली थी। महाराज मुझे उसका प्रायश्चित दीजिए। ये एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। एक दूसरा उदाहरण, एक का 4 माह का बच्चा पेट में था। डॉक्टरों ने कह दिया बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, सफाई करा लो। बहुत परेशान। मुझसे कहा, हमने कहा देख भाई अपने तय कुछ मत करो, हार्ट बीट है नहीं है, तुम तो भगवान का नाम लो और कोई जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर निकलना होगा तो अपने आप निकलेगा। निकले ऐसा भाव ही मत करो और नियमित भावना योग करो। भी एक बार करते हो गर्भवती महिला वाला 3 बार भावना योग करो। आप सुनकर ताज्जुब करोगे। उस महिला ने उसका अनुकरण किया और सकुशल बच्चा उत्पन्न हो गया। तो ये जो चीज़ें हो रही है जांच पड़ताल के चक्कर में फंसकर जो ये क्रूर कृत्य हो रहा है, बच्चा डिसेबल है तो मार डालो, ये कौन सा धर्म? वो तो हत्या है। उस हत्या के भाव से भी बचना चाहिए। इसलिए लोगों को जागरूकता रखनी चाहिए। हाँ, अगर जच्चे और बच्चे के जान की बात आ जाए तो मैं उस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर जो इस तरह का कृत्य करते हैं, इसके नेगेटिव वाइब्रेशंस भी पड़ते हैं, उनसे बचना चाहिए। और कोई महिला गर्भवती हो तो उसको घर परिवार में अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए। तनाव, चिंता, खेद, खिन्नता से मुक्त रहना चाहिए। उसे आमोद प्रमोद, ललित कला, काव्य शास्त्र और अच्छी बातों में अपना समय बिताना चाहिए, ताकि वो भावी संतान को अच्छे से जन्म दे सके और न केवल एक संतान को जन्म दे, अपितु ऐसे न रत्न को जन्म दे जो इस धरती का गौरव बढ़ा सके। धन्यवाद महाराज जी। निवेदन कर रहा हूँ मंचासीन पूज्य क्षुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं। पूज्य क्षुल्लक श्री। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मंगलाचरण का अपने आप में बड़ा महत्व है, चाहे वो स्वाध्याय हो या किसी कार्यक्रम में। तो इसी मंगलाचरण को जीवन में यदि घटाए तो 3 मंगलाचरण, जैसे प्रथम, मध्यम और अंतिम। तो प्रथम मंगलाचरण जन्म के उपरांत जो बालक को नमोकार मंत्र सुनाया जाता है वो हो सकता है, और अंतिम मंगलाचरण मरण के पूर्व जो नमोकार मंत्र सुना है वो हो सकता है। तो महाराज जी, मध्यम मंगलाचरण कब हो, कैसा हो, इसके बारे में मार्गदर्शन। बहुत बहुत अच्छा भाव महाराज जी ने प्रकट किया है। आपने कहा बिल्कुल, जीवन में मंगलाचरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और वो हमारे सारे विघ्न बाधाओं का निवारण करता है। जन्म के समय जो हमें घुट्टी में नमोकार मंत्र पढ़ाए जाते हैं वो हमारा आद्य मंगलाचरण है। मरण के समय में भी लोग नमोकार सुनाते हैं, भगवान का नाम जपते जपते जाते हैं। ये अंतिम मंगलाचरण के रूप में आपने देखा, बिल्कुल संयुक्ति का हो सकता है। अब सवाल है मध्यम मंगलाचरण। तो मध्यम मंगलाचरण तो सबसे उत्तम मंगलाचरण है, दीक्षा धारण कर लो, मंगल ही मंगल हो जाएगा। और मंगलाचरण क्या, तुम खुद मंगल बन जाओगे। क्या बोलते हैं, चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। तो वो साधुता को अपने अंदर घटित कर लो तो मंगलाचरण क्या, तुम्हारा जीवन मंगल हो जाएगा, सबके अमंगल का निवारण हो सकता है। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे
मंगल स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। पर कदाचित ऐसा नहीं कर पाओ तो एक बीच का रास्ता भी निकाल देता हूँ। समझ गए? बीच का रास्ता, पक्के दृढ़ धर्मी बन जाओ, धर्मानुयायी बन जाओ, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। सम्यक दृष्टि को मंगल कहते हैं, मिथ्या दृष्टि पाप जीव कहलाता है, सम्यक दृष्टि पुण्य जीव कहलाता है। जीवन में मंगल ही मंगल है। बंधुओं, पूज्य आचार्य भगवंत ने 5 मंगल कलशों को पूज्य गुरुदेव के पास भेजा है ज्ञान अमृत से भरने के लिए, चारित्र से भरने के लिए। दूसरा मंगल कलश मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य चिद्रूप सागर जी महाराज से, वो अपना प्रश्न रख रही है। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब कोई कार्य होता है तो बिन मांगे सलाह देने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उस कार्य में सहयोग करने वाले लोग कम मिलते हैं। तो सलाह नहीं, सहयोग करो की युक्ति कैसे सार्थक होगी? बहुत अच्छी बात है। दुनिया में सबसे सस्ती यही है, वो है अयाचित परामर्श, बिना मांगे सलाह। राय बहादुरों की संख्या बहुत है, लेकिन रण बहादुर लोग कम है। सहयोग देने वाले लोगों का अभाव मिलता है, दिखता है, और सलाह देने वाले लोगों की भरमार। हमें बिल्कुल ठीक कहा, अगर कोई सलाह देने आता है हमें उसकी सलाह को स्वीकार कर लेना चाहिए और अच्छी लगे तो अपना लेना चाहिए। पर पहली बात, किसी से सहयोग की अपेक्षा न रखो। सलाह दे तो स्वीकार लो, जीवन आगे बढ़ेगा। पर औरों को हम कभी सलाह देने न जाएं, बिना मांगे तो बिल्कुल भी न दें, और यदि देना ही हो तो सहयोग देने की आदत डालें। एक दूसरे का हाथ बढ़ाना शुरू करें तो जीवन धन्य होगा। बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई, सुना दूँ? सलाह की जगह सहयोग देने से क्या होता है। एक चिड़िया का अंडा बरसात में समुद्र में चला गया। चिड़िया को बहुत गुस्सा आया, इस समुद्र ने मेरे 4 बच्चों को लीला है, मैं इस समुद्र को सुखा के छोड़ूंगी। तो क्या करे, वह तिनका उठाए समुद्र में डाले, तिनका उठाए समुद्र में डाले। ये क्रम चलने लगा। अन्य पक्षियों ने बोला, ये क्या कर रही हो? बोले, समुद्र ने मेरे बच्चों को ले लिया, मैं उसे सुखा के छोड़ूंगी। अरे तुम्हारे तिनकों से समुद्र भरेगा? बोले, सलाह नहीं, सहयोग दो, करना है तो मेरे साथ लगो। अब क्या था, सब पक्षी आए, एक एक तिनका डालने लगे। चलो भाई, हम भी तिनका डालें, हम भी तिनका डालें। डालने लगे। कहते ब्रह्मा जी अपने गरुड़ पर सवार होकर जा रहे थे। उनने देखा कि पक्षियों का समूह पूरा जा रहा है, तो गरुड़ ने कहा, महाराज आप खड़े रहो, मैं देख के आता हूँ माजरा क्या है। तो ब्रह्मा जी को अधर में छोड़ा। गरुड़ ने पूछा, क्या कर रहे हो? बोले, समुद्र ने मेरे बच्चों को लील लिया, मैं इसे सुखा के छोड़ूंगा। अरे तुम सुखा पाओगे? बोले, सलाह नहीं, सहयोग दो। अब क्या था, गरुड़ भी सहयोग में लग गया। अब जब गरुड़ सहयोग में लग गया, बहुत देर हो गया, ब्रह्मा जी परेशान हुए कि क्या बात है, गरुड़ अभी तक नहीं आए। तो खुद आगे बोले, क्या कर रहे हो? बोले, समुद्र ने मेरे बच्चों को लील लिया है, इसको हम सुखा के छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इसे सुखा पाओगे, इतना विशाल समुद्र? बोले, महाराज सलाह नहीं, सहयोग दीजिए, सलाह नहीं, सहयोग दीजिए। अब ब्रह्मा जी को भी लगना पड़ गया, और जब ब्रह्मा जी लग गए तो समुद्र सूख गया। मुझे नहीं पता ये कब घटा, लेकिन हर कोई यदि सुक्त को आत्मसात कर ले तो समुद्र भी सूख सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसे हम आत्मसात करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज। बंधुओं, जैसे